Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel M for Mathematician. So yesterday we have discussed question number 17, 18 and 19. Now we are going to discuss question number 20. In this question, basically in all these problems we have to describe the set of points z in the complex plane that satisfy the given equation. So basically हमें यहाँ पर एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट डिस्क्राइब करना है z जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो कि सेटिस्फाई कर रहा हो इस इक्वेशन को। तो हम बेसिकली इसमें प्लॉट ऑफ सेट ऑफ पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स एक ग्राफ भी बनाएंगे। तो हर एक ये जो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता हो वो ग्राफ। और अब हमारे पास बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट z x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होगा, जो ऑब्वियसली इन्होंने कहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो होगा एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट होगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो चलें देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। सबसे पहले तो हम ये z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इनवर्स, तो z कॉन्जुगेट जो है वो z इनवर्स के इक्वल है। z इनवर्स को अगर हम लिखें रेसिप्रोकल में तो ये z की पावर -1 है, तो इसे अगर नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/z की पावर 1। सो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा z इंटू z कॉन्जुगेट इंटू z इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि z x प्लस आयोटा वाई है एंड z कॉन्जुगेट जो है वो है x माइनस आयोटा वाई। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा कॉन्जुगेट के लिए। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया z कॉन्जुगेट और z की वैल्यू जो कि x माइनस आयोटा वाई थी, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1। मैंने सिंपली देखा ये मेरे पास बेसिकली x a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर वो क्लोज हो रहा है। तो अब देखें x माइनस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस आयोटा वाई स्केयर। अब मैंने आगे किया तो ये आयोटा स्केयर वाई स्केयर में स्प्लिट हुआ। अब आयोटा स्केयर का हमें पता है कि वो -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ -1 लिख लिया वाई स्केयर, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब बेसिकली यहाँ पर मैं रियल इंटरसेप्ट इसका फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो इसका जो रियल इंटरसेप्ट है वो या एक्स इंटरसेप्ट, उसके लिए हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो y 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई +-1। तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया 1 एंड 0 एंड -1 एंड 0, यानी x की वैल्यू +-1 थी जब y की वैल्यू 0 थी। देन y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। अब इमेजनरी इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट के लिए हम x 0 पुट करेंगे इक्वेशन में। जब हमने x 0 पुट किया इक्वेशन में तो ये 0 स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1, तो y स्केयर +-1 आ गया। अब क्या है जी, अब यहाँ पर देखें जब x 0 था तो y की वैल्यू +-1 थी, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया 0 एंड 1 एंड 0 एंड -1। अगर मैं इसको देखूँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसमें जो ओरिजिन पे है सेंटर्ड एट ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन है एंड रेडियस जो है वो 1 है। तो अब अगर इसकी मैं डिस्क्रिप्शन देख लूँ तो ये एक सर्कल होगा, यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन और लोकेटेड एट सेंटर जो है वो उसका 0 0 होगा एंड रेडियस 1। ये ऑलरेडी हमें इक्वेशन को देख के ही पता चल गया था, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बेसिकली अगर मैं इसको देखूँ तो ये होती है एक्स माइनस एच होल स्केयर वाई माइनस के होल स्केयर। तो ये जो एच और के होते हैं ये सेंटर होता है, यहाँ पर एच और के गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 0 0 है और 0 0 का मतलब है कि ये सर्कल ओरिजिन पे है एंड रेडियस इसका 1 है। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे रेडियस 1 ही रखा है। तो ये इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया हमने। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 21। तो हमारे पास हमने प्रूफ करना है इमेजनरी ऑफ z स्केयर इज इक्वल टू 2। ये ऐसी जो इक्वेशन ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो। तो अब देखें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। हमें पता है z जो है वो x प्लस आयोटा वाई है, देन z स्केयर। अब मुझे यहाँ पे z स्केयर चाहिए, देन मुझे बेसिकली मुझे z स्केयर का इमेजनरी पार्ट चाहिए। तो मैं z जिसके साथ आयोटा होता है, तो मैं पहले तो z स्केयर फाइंड आउट करती हूँ। तो मैंने क्या किया, z की जगह x प्लस आयोटा वाई z की वैल्यू पुट की, इसका उसको ओपन किया। मुझे पता है कि x प्लस आयोटा वाई a प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला है, स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर।
मैंने ये ओपन किया, मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस आयोटा वाई स्क्वायर। अब मेरे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, तो यहाँ पर मैंने वो रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया जस्ट। देन मेरे पास जो रियल थे जिसके साथ आयोटा नहीं था, मैंने वो वाली लिखी, एंड जिसके साथ आयोटा था उसको सेपरेट कर लिया, यानी रियल और इमेजनरी को सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे मेरा अगर मैं इसको रियल पार्ट देखूँ तो मेरे पास इसका रियल पार्ट जो है रियल ऑफ जेड स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इमेजनरी वो होता है जो जिसके साथ आयोटा हो, तो इमेजनरी ऑफ जेड स्क्वायर 2xy है। अब ये कह रहे हैं इमेजनरी ऑफ जेड स्क्वायर 2 के इक्वल है, तो मैंने वही लिख लिया। मैंने लिख लिया इमेजनरी ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इमेजनरी ऑफ जेड स्क्वायर क्या आया था 2xy, तो 2xy इज इक्वल टू 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि हमेशा x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y जो है वो x जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, y जो है वो डिपेंडेंट होता है। y x पे डिपेंड कर रहा है, देखें इसकी वैल्यू जो है वो ही होगी x के अकॉर्डिंगली ही होगी। तो अब यहाँ पर बेसिकली ये मेरे पास इक्वेशन थी, मुझे इसका चाहिए। अगर हम ये देखें ना y इज इक्वल टू 1/x, तो ये बेसिकली इक्वेशन हाइपरबोल की होती है। तो ये बेसिकली जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/x, ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। बट हम चलें पॉइंट्स बना लेते हैं ताकि हम उससे फाइंड आउट कर सके। तो अब मैं देखूं अगर कि मैं इसमें ज़ीरो पुट करूं x की जगह, तो y इज इक्वल टू 1/0 जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ज़ीरो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। ज़ीरो के लिए ये एसिम्प्टोटिक होगा। बाकी मैं पॉइंट्स पुट करूँगी, मैंने नेगेटिव पॉइंट्स पुट कर लिए, यहाँ आगे मैंने ये जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स पुट कर लिए। अब ये जो मेरे पास ये सारे थे ये पॉजिटिव पॉइंट्स थे। अब मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 1/x 1/-5, ये जैसे हम ग्राफ बनाते हैं उसके लिए वैल्यूज़, तो देन 1/-1/4, यानी ये 1/-4, देन 1/-2.5, इस तरह मुझे ये वैल्यूज़ मिलती गई। मैंने ये ग्राफ के ऊपर वैल्यूज़ लिखी कि x की वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू थी, उस पर पॉइंट बना लिया। देन x की y की वैल्यू के x की वैल्यू -4 थी, तो y की -0.25 थी, तो x की जब -4 थी y की -0.25 यहाँ कहीं होगी। देन जब x की थी -2.5, देन x की जब -2 थी यहाँ पर थी, तो y की वैल्यू क्या थी -0.5 समहाउ यहाँ। तो ये इस तरह मैंने बना लिया ग्राफ, और मेरे पास जो इसकी ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन आई, ऑब्वियसली ये हाइपरबोल है, बट ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन क्या लिख दी, मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी कि आ हाइपरबोला रेस्टिंग इन द टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट क्वाड्रेंट।